रिकॉर्डिंग में लगा देता हूँ, ठीक है। सो टुडे वी विल स्टार्ट द प्रोग्राम फ्रॉम स्लाइसिंग, ठीक है। यू नो ऑलरेडी द स्लाइसिंग, किस तरह से हम बीच में स्लाइस करके सीरीज और डेटा में से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, है ना, जो आपने लिस्ट में भी देखा था, पहले भी बताया था। तो वो आज हम देखेंगे। इसके अलावा एक प्रोग्राम मैंने आपको बताया कि अगर आपको इंडेक्स वैल्यू लूपिंग के थ्रू आपको जनरेट करनी है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो इंडेक्स वैल्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, 0 1 2 3 आता है। बट अगर उसको आप अपने अकॉर्डिंग भी देना चाहो दे सकते हो। टुडे आई एम टेलिंग यू, वो आपको बता रहा हूँ ये आज, कि आप इंडेक्स नंबर को, जो आपने फॉर लूप पढ़ा है 11th में, फॉर लूप तो याद है सबको, ठीक है। सो फॉर लूप अगर याद है तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ फॉर लूप। तो फॉर लूप से भी आप अपना इंडेक्स नंबर जनरेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर कहो तो मैं एक बार थोड़ा बता देता हूँ फॉर लूप का। फॉर लूप हम कैसे लगाते थे, फॉर एक्स इन रेंज 1, 10, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, ठीक है। फॉर लूप कैसे लगाते थे, आपने लिखा यहाँ पे फॉर एक्स इन रेंज, फॉर एग्जाम्पल, सर प्रैक्टिकली प्रेजेंट। ओके। आज कनेक्ट हो गया तुम्हारा प्राची? यस ओके, ठीक है। सो फॉर लूप कैसे रखते थे, फॉर एक्स इन रेंज 1, 10, 1 से लेके 10 तक ये लूप चलेगा और आपने प्रिंट करा दिया। तो इसके हम आउटपुट देख लेते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ पे क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है बताओ, एनीवन कैन टेल व्हाट इज कॉलन। कॉलन, वेरी गुड। तो यहाँ पे कॉलन मिसिंग है, ठीक है। लूपिंग आपको कोर्स में नहीं है, 12th में नहीं आएगा इस साल, बट थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, है ना। इस बार 11th का कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आप देखो यहाँ पे फॉर एक्स, एक वेरिएबल ले लिया इन रेंज 1, 10, 1 से लेके 10 तक ये लूप चलेगा। इसको प्रिंट कराया, 1 से लेके 10 तक की 9 तक नंबर आपके आ गए। इसमें आपको मैंने एक स्टेप भी बताया था। सपोज मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, ठीक है। 2 लगाने से क्या होगा, 2 लगाने से क्या होगा बताओ, व्हाट विल बी द आउटपुट, क्या आउटपुट आने वाली है? हाँ, what will be the output for x in range 1, 10, 2 तो print x, what will be the output, कौन बताएगा? 13579। 2 के गैप में ही आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे ये आ गया, नीचे वाला देखिए 13579, ठीक। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए, सो एक प्रोग्राम हम यहाँ देख रहे हैं। In this program, we are generating the index number by using for loop. For loop से भी आप जनरेट कर सकते हो इंडेक्स नंबर, आपको वही तो प्रिंट कराना है, इंडेक्स नंबर 1 to 10 करा लो, जो भी कराना आपको करा दो, ठीक है। इम्पोर्ट नमपाई का, नमपाई की वजह से जरूरत यहाँ है नहीं। इम्पोर्ट पांडास, ये हमारा डेटा हो गया, ये हमारी लिस्ट हो गई, दिस इज अवर लिस्ट, ये हमारी लिस्ट है। pd.series कन्वर्ट करा, dt को इंडेक्स में मैंने क्या लिखा, इज इक्वल टू x फॉर x इन ABCD, ठीक है। तो जो भी पहले क्या होगा, इंडेक्स नंबर A आएगा, फिर B आएगा, फिर C, फिर D, लाइक दिस, ठीक। तो इसको प्रिंट करके दिखा देता हूं मैं कैसे आउटपुट आ रहा है। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। दिस इज अवर डेटा, ये हमारा एक लिस्ट है, इसको कन्वर्ट करा, कॉमा इंडेक्स,
X फॉर X इन ABCD। तो पहले ही A लेगा इंडेक्स नंबर, फिर ये दूसरा लूप चलेगा तो ये B ले लेगा, C ले लेगा, इस तरह से ले लेगा। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर किस तरह से हमने लूपिंग की हेल्प से इंडेक्स नंबर जनरेट हमने कर लिए। एनी डाउट यू कैन आस्क। चलिए, यहाँ पे हम कुछ और भी दे सकते हैं, जैसे ऊपर मैंने बताया था लूप, वो भी हम दे सकते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। कौन है अक्षर? चलिए, इन द नेक्स्ट प्रोग्राम आई एम टेलिंग यू, ये अब हमने देखा आपको। अच्छा, एक प्रोग्राम है नेमिंग ए सीरीज। आप सीरीज का कोई नाम भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोग्राम program to give to create a name for a series। सीरीज का अगर कोई आपको नाम देना है, कैसे देना है? सपोज मैंने किए वेरिएबल लिया, उसके बाद मैंने लिख दिया pd.series, डायरेक्ट में दे रहा हूं। यहाँ पे मैं एक आपको दिखा रहा हूँ प्रोग्राम बना के। किसका प्रोग्राम है ये, कौन बताएगा? अब हम क्या बना रहे हैं? ये व्हाट इज दिस? ये जो अब मैं बना रहा हूँ, व्हाट इज दिस? लिस्ट है कि डिक्शनरी है? यस, Dictionary. गुड। सो नाउ यू नो वेरी वेल कि जब आपको कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं तो हमारा वो लिस्ट बन जाता है। तो ये बार बार आते जाते हैं, इससे प्रॉब्लम होती है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। चलो, मे भी प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया। दिस इज क्लियर। एक सीरीज जनरेट हमने यहाँ पे कर दी। ठीक है, अब अगर, अच्छा हम तो पहले वो तो कर लें, इंपोर्ट तो कर लें पांडास को। इंपोर्ट pandas as pd, ये एक हमने डिक्शनरी बना दी। अब मैं इसको नेम प्रिंट करके देखता हूँ। सीरीज का नाम है ना, नेम इज इक्वल टू डेज, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ इसको एस सी। यहाँ भी प्रिंट कर सकते हैं। देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रही। क्या एरर आ गई? अच्छा, यहाँ ब्रैकेट लगाना है। सो दिस इज द, ये क्या बोल रहा है? सीरीज नेम इज इक्वल टू जेड। चलिए, कोई खास नहीं है ये ऐसे।
चलो इसको बाद में देखेंगे, इसका कुछ और सिंटेक्स होगा। ठीक है। सो नाउ यू हैव सीन किस तरह से हम लूपिंग से कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, कुछ डेटा हमें अगर कहीं से भी निकालना है, यहां पे नाम देता हूं प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट सम वैल्यू फ्रॉम लिस्ट। लिस्ट से अगर हमें कुछ स्लाइसिंग, ये दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, ये आपका कोर्स में है स्लाइसिंग का। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एक बना देता हूँ सीरीज आपके लिए। यहाँ अब ये कौन है, यहाँ मैंने लिखा 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ पे मैंने ये आपको एक लिस्ट बना दी। अब अगर मैं सिंपल प्रिंट करता हूं, सॉरी पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, pd डॉट सीरीज एंड दिस इज dt, इंडेक्स अभी नहीं लेते हैं। ठीक है, प्रिंट किया d को, सो यू नो वेरी वेल व्हाट विल बी द आउटपुट। ठीक है, ये आउटपुट आ रही है। अब हम सीखेंगे स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब कोई भी डेटा कहीं से भी निकालना हो आपको। ठीक है, मैंने आपको एक बताया था पहले, हमारे पास एक फंक्शन है LOC और ILOC। LOC मतलब लोकेशन। लोकेशन अगर आपको कहीं देनी है, उस लोकेशन से कोई भी डेटा निकालना तो हम निकाल सकते हैं। चलिए इसको प्रिंट को हटा देते हैं यहाँ पे। अब हम लिखते हैं यहाँ पे डी में हमारा डेटा है LOC, और यहाँ पे मैं देता हूँ आपको 2 कॉलन। प्रिंट एक मिनट, इसको चला के देख लेते हैं पहले। ठीक है, पहले इसको समझिए। दिस इज अवर डेटा। नाउ आई राइट हियर प्रिंट डी। डी के अंदर पूरा डेटा है आपका, डॉट LOC। LOC क्या होता है, लोकेशन। जैसे हमने लिस्ट में देखा था ना, कहीं से कोई भी वैल्यू निकालनी है। अब मैंने लिखा 2 कॉलन। 2 कॉलन का मतलब क्या है, ये हमारा इंडेक्स नंबर क्या है, 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। इसमें का मतलब क्या है, आप सेकंड पे जाइए इंडेक्स नंबर पे, और कॉलन का मतलब जितना भी आगे डेटा है उसको आप प्रिंट कर दीजिए। दिस इज क्लियर। स्लाइसिंग को समझना बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट ऑल्सो। दिस इज क्लियर। हाँ जी। Yes, sir. ओके, सो आई राइट हियर डी डॉट LOC मतलब लोकेशन। अब यहां लिखा मैंने सेकंड पोजीशन पे जाइए। सपोज करो आपको यहां सपोज करो यहां से एक ट्रेन पकड़नी है इंडेक्स नंबर 2 से, तो पहले आप कहां जाएंगे, इंडेक्स नंबर 2 पे जाएंगे। दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। कॉलन का मतलब क्या है, आपको जहां तक ट्रेन वो जा रही है तहां तक आपको जाना है। सॉरी, नाउ इट इज क्लियर आउटपुट। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं 0:4। अब मैं आपसे आउटपुट भी पूछूंगा, तो बी रेडी कि आपको आउटपुट क्या आना है।
ठीक है, आई राइट हियर D dot LOC 0 position. This is the starting position, this is the ending position. This is clear. पहले क्या होता है, स्टार्टिंग पोजीशन आती है, उसके बाद आती है लास्ट पोजीशन. मैंने लिखा 0 से लेके 4 तक आपको जाना है, मतलब जहां से भी ट्रेन स्टार्ट हो रही वहां तक जाना है, वहां से स्टार्ट करना है और आपको इस वाले स्टेशन तक जाना है. तो इसमें क्या होगा, 0 1 2 3. तो आपके 4 डेटा हो गए. तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, बोलो. तैयार रहा करो फटाफट बताने के लिए. क्यों भाई, 0 से लेके 4, 0 1 2 3 4. तो ये आपके 4 आ गए यहाँ पे नंबर 0 से लेके. तो आपका ये आपका आउटपुट आ जाएगी. ठीक है, अब देखते हैं. हमें यहाँ मैं लिखता हूं सपोज 2. इसका मतलब क्या है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सेकंड पोजीशन. सेकंड पोजीशन से स्टार्ट करना है और एंड करना है आपको 4 पे. ठीक है, तो क्या आउटपुट आने वाली है, 0 1 2. ये आपका आगे 30. नाउ सी, दिस इज क्लियर. दिस इज अवर सेकंड 0 1 2. ये आगे सेकंड पोजीशन, यहां से आपको जाना है 4 तक. ठीक है, 2 3 एंड 4. सो आपका 30 40 50 आपकी 3 वैल्यू यहाँ पे इसने दिखा दी. आई होप दिस इज क्लियर. समझ में आ रहा हो कैसे स्लाइसिंग होती है. Yes, sir. ओके, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं. यहाँ मैं लिखता हूँ, आप लोग तैयार है ना, यहाँ पे क्या आंसर आना है. यहाँ पर लिख देता हूँ दिस वन, कॉलन 4 सपोज. ठीक है, चलिए अब आप देखिए. कॉलन मैंने स्टार्टिंग पोजीशन कोई नहीं दी. ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग पोजीशन में कोई यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0. यहां से 0 से स्टार्ट करेगा. तो 10 20 30 और 40 एंड 50 ये आपके 0 से लेके 4th पोजीशन तक ये जाएगा आपका. ठीक है, ये इंडेक्स नंबर के हिसाब से चल रहा है, 0 1 2 3 4. ठीक है, चलिए अब एक नया देख लेते हैं. इसमें हम स्टेप भी लेके चलते हैं. मैं यहाँ लिखा 0 से लेके आप जाइए, टोटल डेटा 5th है और एक मैंने यहाँ लगाया 2. 2 का मतलब क्या है, स्टेप. दिस इज द स्टार्टिंग वैल्यू, दिस इज द एंडिंग इंडेक्स नंबर एंड दिस इज द स्टेप वाइज. स्टेप का समझ गया, मतलब पहले 0 पोजीशन पे आएगा, पहले आपको इस वाले स्टेशन पे शुरू करना है, फिर 2 स्टेशन छोड़ के फिर आपको रुकना है, फिर 2 स्टेशन छोड़ के फिर आपको रुकना है. दिस इज अवर स्टेप. ये आप देखें यहाँ पे पहले 0 पोजीशन पे इसने क्या दिखा दिया, 10 दिखा दिया. फिर इसने 2 स्टेशन छोड़े. 2 स्टेशन छोड़ने का मतलब 10 20 2 डेटा आपको हो गए. इसने दिखा दिया 30. फिर 30 40 छोड़ देगा, अब आपको दिखा देगा ये 50. ठीक है, बस इतनी हमारा स्टार्टिंग 0 से है, एंडिंग 5 से है और हर बार आपको 2 स्टेप आपको छोड़ के चलने हैं. स्टेप का क्लियर हो गया यहाँ पे. अब आपको मुझे आउटपुट बता दी. यहां मैं लिखता हूं 3. ठीक है, सो व्हाट विल बी द आउटपुट. हाँ, 10 or 40. 10 और 40. ठीक, गुड.
ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग 0 हो गई, अब इसने 3 स्टेप छोड़ने हैं, तो 1 2 3, तो ये आपका 40 आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो किस तरह से चल रहा है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग। तो इस तरह से आप कहीं पे भी, अगर हम इसको डेटा यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सपोज यहाँ पर लिख देता हूं मैं, चलिए यहाँ पर लिख देता हूं इंडिया, उसके बाद लिखा इस ए, अब आंसर के लिए तैयार रहेगा, मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है, आप समझ में आ गया, अब आपको बताना है। डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक। देखिए, अब इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। दिस इज द 0 पोजीशन, दिस इज इंडिया कम हियर, उसके बाद 3 स्टेप छोड़े 1 2 3, तो यहाँ इसने डेमोक्रेटिक आ गया। अब उसके बाद क्योंकि यहाँ पे 5 तक जाना ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको दिखा दिया। अब आप लोग आंसर बताने के लिए तैयार रहे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आई राइट हियर 2 कॉलन, व्हाट विल बी द आउटपुट? कौन बताएगा? Democratic country. हम्म, 2 Democratic country. A democratic country. 0 1 2, अभी देखते हैं, चलो ए क्यों नहीं आएगा भाई? देखो यहाँ पे लिखा है 2 कॉलन, 2 से स्टार्टिंग है, तो दिस इज 0 पोजीशन, दिस इज 1 पोजीशन, दिस इज द 2 पोजीशन, तो यहां से स्टार्ट करेगा ना ए से, ए डेमोक्रेटिक कंट्री आएगा। क्यों भाई? दिस इज क्लियर? इसका मतलब क्या है, 2 कॉलन सेकंड पोजीशन पे आप जाइए, इसका मतलब 0 1 2 सेकंड पोजीशन पे जाइए, और वहां से आगे जितना भी है उसको आप प्रिंट कर दीजिए। Are you able to listen me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. एक्चुअली क्या हो, लाइट चली गई थी, तो क्या होता है वाईफाई को बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो कभी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो या तो मैं 2 मिनट बाद लिंक कर लिया करो, वैसे तो जुड़ जाता। ठीक है, सो दिस इज क्लियर टू, हाँ ये तो मैंने बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, 0 कॉलन में लिखता हूं 4। ठीक है, नाउ बी रेडी फॉर द आंसर, आंसर के लिए तैयार हैं आप लोग? अब हाँ जी, पार्टिसिपेंट कौन बताएगा? कृतिका तुम बताओ आज। In, कृतिका, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आने वाली है? Sir, India is a democratic country. इंडिया इज पूरा 0 1 2 3, हाँ ठीक है, पूरा ही आ जाएगा। चलिए गुड। अब अगर मैं यहाँ पे, कृतिका आप बताना, कभी किसने बताया था? भूमि ने? कृतिका तुम Sir, बताओ। Kritika. कृतिका ने बताया था, ओके। सृष्टि तुम बताओ, सृष्टि।
जीरो से लेके सेकंड पोजीशन तक है। यहाँ पे क्या आउटपुट आने वाली है, जल्दी बताओ। दिस सारा टाइम खत्म हो जाएगा भाई। जीरो है पोजीशन, दिस इज वन, दिस इज टू, तो इंडिया इज आ जाएगा सिंपल। क्या प्रॉब्लम है बताओ। हाँ चलिए अब हम चलते हैं। अगर आप, अगर सिर्फ मैंने कॉलन लगाया तो इसका क्या मतलब है? हाँ जी, ये आपको नहीं बताया था मैंने। सपोज मैंने यहाँ कॉलन लगाया, इसका मतलब क्या होगा? दिस विल प्रिंट ऑल द डेटा, सारा ही डेटा प्रिंट कर देगा। बिकॉज यहाँ पे हमने कोई भी स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दी है, कोई भी एंडिंग पोजीशन नहीं दी है। सो इन दिस केस इट विल प्रिंट ऑल द डेटा। ठीक है, पहला होता है स्टार्टिंग पोजीशन। अच्छा मुझे आप बताइए, क्वेश्चन मुझे प्रिंट करना है ए डेमोक्रेटिक। नाउ आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन, I want to print a democratic. So what I have to write here? Location में मुझे क्या लिखना पड़ेगा? चलिए बताइए। 2:3. 2, 3. कॉलन 3। गुड, इसका मतलब समझ में आ रहा है सबके। चलिए देखते हैं। गुड, ठीक है, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे कॉलन लगाया और मैंने लिखा यहाँ पे I write here 4 और दिस इज 2। अब बताइए क्या आउटपुट आएगी? दिस इज, पहले बताया था स्टार्टिंग पोजीशन आती है, फिर एंडिंग पोजीशन आती है, फिर आता है स्टेप। इसकी क्या आउटपुट आने वाली है? India, a country. इंडिया स्टार्टिंग पोजीशन हो गई, इंडिया इन, ठीक। चलिए देखते हैं। गुड, तो इसका मतलब क्या आया? स्टार्टिंग पोजीशन हमने, वी हैव नॉट इनिशियलाइज द स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन मैंने डिफाइन नहीं करी है, so definitely it will start from 0 and the last is 4, 0, 1, 2, 3 and 4। okay, and step हमने कितना दिया? 2 का, तो 0, 1, 2 इसने छोड़ा यहाँ पे। ठीक है, तो इसने ए दिखा दिया, उसके बाद ए डेमोक्रेटिक इसको भी काउंट करेगा 2, तो ये आपका आगे कंटिन्यू। सो दिस इज द स्लाइसिंग। आई होप कि मैंने सारे ही कवर कर लिए हैं इसमें एग्जाम्पल, किस तरह से आपको स्टार्टिंग पोजीशन लेनी है, किस तरह से आपको लास्ट पोजीशन लेनी है। ठीक है, ओके। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द न्यू, not new chapter, chapter is the same one, new topic, that is the data frame. Till now we were doing the, this is series, सीरीज से कैसे हमें पांडा सीरीज कैसे बनाएंगे, लिस्ट के थ्रू और डिक्शनरी के थ्रू, किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लोकेशन से, ये सब हमने सीखा। अब हमारा आएगा डेटा फ्रेम, उसमें भी बेसिकली वही है, बट डेटा फ्रेम में क्या होगा आपको, वहां पे आपको दैट इज अ मल्टी डायमेंशन। ये हमारा सिंगल डायमेंशन है, मतलब इसमें आपको मल्टी डायमेंशन का मतलब क्या है, जैसे आप एक एक्सेल में बनाते हो ना पूरी टेबल, उसमें रो भी होते हैं कॉलम भी होते हैं। ठीक है, पूरी रो भी होते हैं और कॉलम भी होते हैं, तो किसको डेटा कैसे प्रिंट करना है वो हमारा कहलाता है मल्टी डायमेंशन। है इसी तरह का, बट उसमें थोड़ा सा रो एंड कॉलम दोनों आ जाएंगे। ठीक है, सो दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आपको कोई पूछना है किस तरह निकालना है क्या है, दैट यू कैन आस्क।
चलिए ओके। अटेंडेंस अभिसार, अभिसलित, अक्षर, अर्णव, सृष्टि, वंशिका। अब भी अटेंडेंस इतनी कम है। चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।